अरे अजय भाई, ये क्या बैठ के घुचर घुचर कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस खेत देखने आए थे। सरसों बोना है इसमें। अरे वही तो देखने आए थे, नमी है कि नहीं है। नमी का बात छोड़ी, बिलिया में कौन सरसों बोत रहे हैं? रोशन भाई, हम कछुआ देख रहे थे यार। जा मर्दे, सब मनई इज्जा पिज्जा फिज्जा गिज्जा में पड़ा है। तू बतावा, कछुआ सचुआ ही रहते हैं। कछुआ खैया है का तेले में तल के? नहीं रोशन भाई, तुम्हें पता नहीं है। हाँ। खेत में कछुआ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। यहाँ आके देखो, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। बैठ जाओ, दिखाते हैं तुमको। ये देखो, यहाँ आ जाओ, एक छिद्र दिखा। और पास में आ, जूम करके इधर नज़दीक से। ये देखो, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है। गोल दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, बोलते रहो। तो इसमें केचुआ है। ये जो छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है खेत के लिए। ये बहुत लाभकारी होता है। तो वो कैसे? वो ऐसे कि जब एक केचुआ नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। वो उनका रोज का काम है। हाँ, ये तो उससे हमारे खेत को क्या फायदा हुआ? तो बात तो सुनो, ये इनका रोज का प्रक्रिया है। इससे हमारे खेत की जो मिट्टी होती है वो भरभरी होती है और मुलायम भी होती है। इससे फसल और खेत दोनों शुद्ध रहते हैं। तो बात इस तरह से है कि जब हम खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद खेत जब सींचते हैं, तो जो छोटा छोटा जो छिद्र दिख रहा है, जब बारिश होती है तो खाद पानी में घुल के इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से हमारे खेत में जाती हैं। जड़ों तक, मतलब अंदर ही अंदर। हाँ, हमारे जो फसल है, जो हम फसल बोते हैं, वो उनके जड़ों तक एकदम इजीली पहुंच जाती हैं। कहने का मतलब ये है। हाँ, कहने का हमारे कहने का मतलब यही था, इजीली बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। यानी कछुआ फिर हमारे अंदर ही अंदर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाए कर रखा होगा। उपजाऊ बनाते हैं इस मिट्टी को, बढ़िया शुद्ध मिट्टी बना के रखते हैं। और ये जो हम लोग यूरिया डालते हैं, ये हमारा कच्चा 1 बीघा है। अच्छा, ये जैसे कि पहले ज़माने में ये हुआ करता था, लोग मतलब कि जो अपने खेतों में यूरिया सूरिया नहीं डालते थे। वो मतलब कि ना नेचुरली जो फसल होती है हमारी, वो नेचुरल उगाते थे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब अब यूरिया यूज़ होने लगा और पहले मतलब नेचुरली यूज़ होता था, यूरिया ये सब नहीं होता था यूज़। देखिए, हम जो गांव में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर हम नेचुरली कहें तो ये खाद पानी है, जिस देसी खाद होती है, कंपोस्ट, हम इसका सेवन करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा, ताकत भरी रहती है। जैसे कि ना पहले जो नेचुरल, तो एक मिनट, नहीं कर पाते हैं। वो तो बात सही है। पहले जब देखो, पहले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, देखो नेचुरली उगा था, मतलब उसमें ना खाद ना, मतलब कि ऐसी जो चीज़ है जो हम अलग से, जो मतलब कि इसे क्या सकते हैं, जो ये क्या कहते हैं उसे, जो खाद ये सब वगैरह जो आजकल यूज़ करते हैं, पहले नहीं यूज़ करते थे। तो जिसके कारण ना लोग मतलब कि अपने फसलें एकदम तंदुरुस्त हुआ करते, जल्दी किए नहीं पड़ते, तो लोग मतलब कि 100 साल तक जीते थे। और पहले ज़माने के लोग मतलब मेहनती भी होते। तो इन ज़माने के लोग 50-60 बड़ी मुश्किल हद हो जा रही है। और मतलब इस ज़माने के लोग मेहनती भी नहीं है, जबकि खाद ये सब भी मतलब खेत में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ये मिट्टी दिख रही है, ये केचुए का मल है, मल। ये देखो, ये केचुए का मल है। मिट्टी ही तो ये भी है। हाँ, मिट्टी तो ये भी है। तो बस ये रिफ्रेश करते हैं भाई केचुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो यूरिया है, यूरिया एक प्रकार से बहुत गर्म पदार्थ है, गर्म चीज़ है। जब हमारी कोई फसल ग्रो नहीं कर पाती, बढ़ती नहीं, या मतलब किसी से कुछ अगर रोग हो जाए तो रोग में काम नहीं करता। रोग में नहीं काम करता, रोग में नहीं काम करता। जैसे ये यूरिया का मतलब उस फसल को ग्रो करने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। जो इसका जो मेन मकसद तो फसल को ग्रो करना हो। अगर मान लो कि क्या, अगर किसी किसान में खेत में अगर रोग हो जाए तो उसके लिए मतलब क्या इलाज है? भाई अलग अलग इलाज हैं। जैसे अलग अलग दवा, कौन सा रोग लगे, पत्ते का, बहुत सी सारी दवाइयाँ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि अब आ गया है ना किसान, अब फैसिलिटी आ गई कि लोग अपने मिट्टी को ले जाके ना बड़े बड़े साइंस विज्ञान में जांच करा सकता है, जिसके कारण उसको मतलब दवा उस हिसाब से मतलब कि मिल जाता है। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जो है आज आ गई है,
पहले नहीं हुआ करती थी। हाँ। अभी उस पहले के मुकाबले आप देखिए खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे खेत के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खाद बहुत तो हानिकारक होता है। जैसे कि जो एक मिनट, ये जो यूरिया हम डालते हैं, हमारा एक कच्चे 1 बीघा की खेती है। हाँ ये तो एवरेज हाँ लगाते हैं हाँ पूरा 10 किलो खाद, 10 केजी यूरिया इसमें डाला जाता है। हाँ नहीं डाल सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम 10 की जगह 7 डालते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब हम थोड़ी खाद देंगे, अच्छा हम अगर 7 किलो यूरिया हम डालते हैं, तो 7 किलो यूरिया तो डाल ही रहे हैं, ठीक है। 7 किलो यूरिया, उसके बाद 10-15 किलो डाई ये डाल दो। उसके बाद गोबर की खाद। यूरिया तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, फिर से डाल सकते हैं। यूरिया थोड़ी थोड़ी दो, ताकि तुम्हारे खेत का भी नुकसान ना हो, और इनमें तुम्हारे खेत में जो छोटे छोटे केचुए जो रहते हैं ना उनको नुकसान हो। तो हमारे कहने का तत्पश्चात ये था कि इन केचुओं को संभाल के रखा जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मतलब काफ़ी लाभदायक हो सकती हैं। अब जैसे कि पहले ज़माने में लोग ज़्यादातर ये जो गोबर नहीं है, हमारे जो भैंसे जो मतलब कि उनके जो गोबर आते हैं, उनको लोग ज़्यादा इकट्ठा करके अपने खाद के मतलब यूज़ करते हैं, जो हमारे फसल काफ़ी लाभदायक हुआ करती थी। हाँ, तब देखो तो वो उसे यूज़ करना चाहिए कि हमें जो आज हम ये खाद डालते हैं, ये बेनिफिट ज़्यादा करता है कि वो बेनिफिट करता था। बेनिफिट देखिए, हम आपको बताते हैं। बेनिफिट आज के समय में तो दोनों में ही है। फ़ायदा हम ये बताना चाहते हैं, हेल्थली को किस चीज़ में रहोगे। हम कंपोस्ट खाद में ज़्यादा हेल्थी रहेंगे, और जो ये यूरिया, ये सब अगड़मबाई सारी खाद निकली हैं, इनका उपयोग करो, पर उतना ना करो। अपने खेत में देसी खाद भी डालो, उससे जो है कि हमारे खेत की ताकत बरकरार रहेगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये आपने ठीक कहा कि जो आजकल जो ये खाद वगैरह क्या कहते हैं, यूरिया जो आ गया है, इसमें मतलब केमिकल भी हो सकते हैं, और जो हमारा देसी खाद है गोबर, ये मतलब ज़्यादा फ़ायदा करता है अपने फसल को तंदुरुस्त ग्रो सब कुछ होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोस्ट, यूरिया खाद और अपने देसी खाद में से जो अपना मेन है अपना, कहते हैं कि अपने खेत में देसी खाद मारिए। हाँ, आपको किसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे कई ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई औषधि हैं, जो दवाई हैं, कीड़े मकोड़ों के ऊपर जो रोग लगता है, उसका भी इलाज है। बस उसे ढूंढना चाहिए। नहीं तो ये गए दुकानदार से, उनको तो ये भी नहीं पता अब जैसे कि ना किस बीमारी में कौन सी दवा लगती है, जाके उन्हीं से पूछते हैं, वही अपनी मर्जी की दवा देते हैं। हाँ, ये तो वही अपना लाके मार देते हैं बस। और उनको तो ये भी नहीं पता, और दोस्त क्या देते हैं कि हमारा फसल ठीक से नहीं है, हमने सब कुछ किया, ठीक से नहीं हुई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना। तो आप अच्छा आपको भाइयों से कहना चाहते हैं कि अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करें, और इन छोटे छोटे केचुए का भी अच्छी तरह से ख्याल रखें। इनको नुकसान अगर हुआ तो आपका खेत भी नुकसान में ही जाएगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि पहले लोग मतलब कि गोबर जो है अपना ये एक खाद के प्रति ज़्यादा यूज़ करते, अब लोगों ने कम कर दिया, तो ऐसे लोगों को मतलब कि नुकसान नहीं होता होगा? देखिए, अब जो ये यूरिया है, लोग यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों यूज़ करते हैं? अपना जो खाद देसी खाद है उसको क्यों नहीं यूज़ करते लोग? अच्छा, तो हमें ये पहले बताइए कि पहले क्या कहते हैं उन्हें, वैद रहते थे, पहले वैद जी रहते थे। वो क्या करते थे, आपको यूरिया डाल के थोड़ी ना घोल मिला के पिला देते। नहीं, वो देसी नुस्खा अपनाते थे, मतलब जड़ी बूटियों को लेके उनको पीस के अपने एक वो मतलब हमें ज़्यादा लाभदायक करता। अब तो ये मेडिकल में आप जा लो, दवाई आ गई है एक से एक, फलाना ढिमकाना, ये इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, इतना तो अभी नॉलेज नहीं है हमें जो हम सबके ऊपर बोल दें। हालांकि हम ये कहना चाहते हैं
कि भाई डिस्टर्ब मत करो, गन्ना चूने दो, बंद ना करे। का कहेगा आप हमारे चैनल को आप अब आपको हमारे चैनल पे अब खेती बाड़ी के रिलेटेड नई नई वीडियो आती रहेंगी। नहीं 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 नहीं, नई नई वीडियो नहीं आएंगी। हाँ, बस खेती बाड़ी बस करो और खाओ पियो ऐश करो, और क्या कहें। अरे मतलब कि आप कहना नहीं चाहेंगे आपको हमारे चैनल पे खेती बाड़ी के रिलेटेड वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नई नई चीज़ सीखने को मिले। लाड़ चाटे झांट झांट बड़े बच्चा जब पैदा होते हैं तो वो पहले से सीख का होता है, उनका का सिखाई। हम ये कहना चाहते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए कि अपने खेत को संभाल के रखो। इनमें जो छोटे छोटे केचुए रहते हैं उनका ख्याल रखो, वही हमारे खेत की जड़ है। तो पेड़ कौन है? आए पेड़ कौन है? पेड़ हमारा लाड़ है।